वेलकम टू लिटरेचर अचीवर्स। लिटरेचर अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इसकी पहली क्लास में आप लोगों ने टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ा, जिसमें हमने बताया कि नाउन के 5 प्रकार होते हैं। तो वो था आपका नाउन का जो प्रकार था, वो था आपका जो है एंशिएंट क्लासिफिकेशन, मतलब प्राचीन अवधारणा के आधार पर नाउन को 5 भागों में बांटा गया। लेकिन आधुनिक अवधारणा के आधार पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन के ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशंस नाउन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो आधुनिक अवधारणा है नाउन की, उसके आधार पर नाउन को 2 भागों में बांटा गया है। वे कौन कौन से हैं, आइए देख लेते हैं। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, जिसकी हिंदी क्या होती, संज्ञा का आधुनिक वर्गीकरण। क्या होता है? संज्ञा का आधुनिक वर्गीकरण। आप लोग संज्ञा जानते हैं, संज्ञा मतलब नाउन, नाउन मतलब संज्ञा का आधुनिक वर्गीकरण, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। तो आधुनिक आधार पर संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है, तो ये आपके सामने है, उसको देख लेते हैं। संज्ञा का आधुनिक वर्गीकरण, इसको 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से हैं? एक है काउंटेबल नाउन और दूसरा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। क्या हमने बताया? पहले का नाम है काउंटेबल नाउन और दूसरे का नाम है अनकाउंटेबल नाउन। तो चलिए देखते हैं। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन की हिंदी जो होती है वो क्या होती है? गणनीय संज्ञा। काउंटेबल नाउन की हिंदी क्या होती है? गणनीय संज्ञा। गणनीय संज्ञा, गणनीय संज्ञा थोड़ी सा क्लिष्ट वर्ड है, इसको देख लेते हैं। इट कैन बी काउंटेड। अब देखिए, जो हमने क्लिष्ट शब्द बोला उसको हमने यहाँ पर इलेबोरेट कर दिया है, बहुत विस्तार कर दिया है, जिसको आसानी से गिना जा सके। मतलब इस दुनिया में ऐसी वो सभी चीज़ें जिनको आप आसानी से गिन सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनको आप क्या बोलेंगे? काउंटेबल नाउन बोलेंगे, गणनीय संज्ञा बोलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा जो आपका क्लासिफिकेशन बनता है वो अनकाउंटेबल नाउन बनता है। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है अगणनीय संज्ञा। अगणनीय संज्ञा मतलब पहला तो क्या था? गणनीय था। अब किसी भी शब्द के आगे आप आ लगा देंगे तो उसका मतलब, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके आगे आप आ लगा देते हैं तो उनका मतलब नेगेटिव हो जाता है, नकारात्मक हो जाता है। तो अगणनीय संज्ञा मतलब जिनको गिना ना जा सके, तो उनको देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले जो है अब फर्स्ट स्टेप पर चलते हैं, जो आपका काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन जैसा कि सबसे ही पता चल रहा है कि जिनको गिना जा सके, मतलब इस संसार की ऐसी वो सभी वस्तुएं जिनको आप गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन है। और इस संसार की ऐसी वो सभी वस्तुएं जिनको हम आसानी से गिन नहीं सकते हैं, उनको हम अनकाउंटेबल नाउन बोलेंगे। पहले का नाम है गणनीय संज्ञा और दूसरे का नाम है अगणनीय संज्ञा। तो आइए देखते हैं। गणनीय संज्ञा के हम कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं जो इस प्रकार हैं। मैन, वोमन, एनिमल्स। मैन, वोमन, एनिमल, आदमी कितने हैं आप आसानी से गिन सकते हैं, औरत कितनी हैं आप आसानी से गिन सकते हैं, जानवर कितने एक झुंड में हैं आप आसानी से गिन सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका काउंटेबल नाउन हो गया। सेकेंड कैटेगरी जो इसकी है अनकाउंटेबल नाउन, जैसा कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, अगणनीय सर्वनाम, जिसको आसानी से गिना ना जा सके। यानी कि इस दुनिया में, इस संसार में, इस वर्ल्ड में, इस जहान में वो सभी वस्तुएं, वो सारी चीज़ें जिनको हम आसानी से ना गिन सकें, वो आपकी अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आएंगी, जिनको आप अगणनीय संज्ञा का नाम देंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर, जैसे वाटर हो गया, दाल हो गया, हेयर हो गया। वाटर, वाटर मतलब अगर आपको एक नदी के सामने हम खड़ा कर दें, अगर आपसे पूछ लें कि इसमें कितना पानी है, तो आप सर पे हाथ रख लें, ई सर जी का पूछ रहे हैं, तो बवाल कर देंगे पूरा। अगर हम पूछ दें, कहीं आप भोजन करने गए हैं, कहीं दावत आपको मिली है, भोजन कर रहे हैं, आपसे पूछ लें हम कि आपको दाल कितनी दी जाए, या आपको आपके थाली में दाल कितनी है, तो आप बता पाएंगे? बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। कहेंगे यार कौन सा क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, हमको तो बात समझ में नहीं आ रही है। उसके बाद हेयर, अगर आपसे कोई नॉर्मली पूछ दे
अच्छा आप बताइए आपके पास कितने बाल हैं। जैसे मान लीजिए ये जो सर का बाल आपके है, आपसे कोई पूछ ले आपके पास हाउ मेनी हेयर्स और हाउ मेनी हेयर ऑन योर हेड, एट दैट मोमेंट यू विल स्टन्ड, बिल्कुल आप क्या स्तब्ध रह जाएंगे। यार कैसा आदमी है, कितने हमारे पास बाल हैं, ये कौन सा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है, इसको अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में रखा जाता है और इसलिए इसको, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, जिनको गिन सकते हैं काउंटेबल, जिनको नहीं गिन सकते हैं अनकाउंटेबल, जिनको गिन सकते हैं काउंटेबल, जिनको नहीं गिन सकते हैं वो अनकाउंटेबल। जैसे हमारे पास एक मार्कर है, इसको हम गिन सकते हैं काउंटेबल, ठीक है। और हमारे पास और भी चीज़ें हैं, जैसे कि हम ये हैंकी ले लिए, ठीक है, देखने में हैंकी एक है, लेकिन हम कह दें कि अच्छा भैया आप बता दीजिए इसमें तागा कितना लगा हुआ है। अब कहेंगे अरे बाप रे, ये कौन सा क्वेश्चन, तागा लगा हुआ है कितना, ये तो हम नहीं बता पाएंगे। तो वो तागा क्या हो गया आपका, अनकाउंटेबल नाउन। तो कोई भी चीज़ काउंटेबल भी अपने आप में है, अनकाउंटेबल भी है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच for the being the part of literature achievers. Thanks a lot.